तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं, इसमें जो नंबर्स यानी कि जो एपी बनेगा, वो जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो एपी बनेंगे या नहीं, और रीज़न बताना है क्यों। हमें पता है कि एपी सीक्वेंस कब बनेगा, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी का फेयर किराया है पर किलोमीटर, जब ₹15 जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तो ₹15 लगेंगे, उसके बाद जितने जितने किलोमीटर ऐड होते जाएंगे तो पर किलोमीटर वो ₹8 चार्ज करते हैं। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास ऑलरेडी है ₹15। तो सेकंड किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 15 तो था ही, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 8, जो हो जाएगा 23। इसके बाद 3 किलोमीटर का चार्जेस कितना होगा, सेम 15 + 8 तो था ही, इसमें हम +8 कर देंगे, यानी कि हम 23 में 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 31। सेम इसी तरीके से 31 में हम 8 ऐड कर देंगे, ₹39 4 किलोमीटर के लिए। 5 किलोमीटर के लिए 39 + 8, ये कितना हो जाएगा ₹47। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया सीरीज़ में, सबसे पहला नंबर था हमारे पास ऑलरेडी 15, सेकंड नंबर है 23, थर्ड नंबर है 31, देन 39 एंड देन 47। तो ये हमारा एपी बन गया। अगर ये एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इफ़ इट इज़ एन एपी देन डी इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 23 में से 15 गए, जो होता है 8। उसके बाद दोबारा फाइंड आउट करते हैं, 31 में से 23 गए, ऑल्सो 8। ऑल्सो डी इज़ इक्वल टू 39 - 31 इज़ इक्वल टू 8, और ऑल्सो डी इज़ इक्वल टू 47 - 39 इज़ इक्वल टू 8। हम 2 या 3 नंबर्स के डी फाइंड आउट कर लेंगे, 3 टर्म्स के, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि एपी है या नहीं। हेयर डी जो है हमारा, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, देयरफॉर सीक्वेंस इज़ एन एपी। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक सिलेंडर में प्रेजेंट है और एक वैक्यूम पंप क्या करता है, रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे वैक्यूम पंप उस सिलेंडर की 1/4 एयर रिमूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एपी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 4 का एक बड़ा सा नंबर ले लेंगे। तो हम 4 का कोई भी एक बड़ा सा मल्टीपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 64 है, ताकि उसका एपी अगर हम फाइंड आउट करना है, हमने 1/4 फाइंड आउट करना है, तो वो इजीली उसमें कट हो जाए। तो हमने 4 का एक बड़ा सा मल्टीपल ले लिया 64 फॉर एग्जांपल। तो आफ्टर फर्स्ट पंप, यानी कि 64 तो अमाउंट उसमें ऑलरेडी थी, इसका 1/4 पार्ट जो है वो उसे रिमूव करेगा। इसको हम कट कर लेते हैं 4 की टेबल में 16। 64 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 48, यानी कि अब सिलेंडर में 48 जो है वो हवा रहती है। अब सेकंड पंप में, अब सिलेंडर में हवा तो इतनी है, 48 में से माइनस कर देंगे, इसका 1/4 हिस्सा जो वैक्यूम पंप निकालेगा। 48 में से 12 को हम माइनस करेंगे, 36 आ जाएगा। एक और हम फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड पंप। अब सिलेंडर में हवा कितनी है, 36 का 1/4 हिस्सा जो है इस बार जो है वैक्यूम जो है वो कट करेगा। 4 9 ज़ा 36, 36 में से 9 गए, हमारे पास क्या आएगा 27। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले क्या था 64 था ओरिजिनल जो हमने निकाला था, माना था। उसके बाद उसमें 1/4 जब उसमें से रिमूव हुआ, 64 में से उसका 1/4 रिमूव हुआ तो रह गया 48, उसके बाद 36, उसके बाद 27। तो ये जो है हमारा सीक्वेंस बना है। अब यहाँ पर डी फाइंड आउट करते हैं। 48 में से 64 को माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा -16।
माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, लेकिन आंसर में साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है, यानी कि -16। ऑल्सो डी, एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। 36 में से 48 को माइनस कर लेते हैं। इसको जब हम माइनस करेंगे ये आएगा -12। अब यहाँ पर डी -16 है, यहाँ पर डी -12 है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो इज़ नॉट सेम, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट एन AP। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। जब हम एक वेल यानी कि एक कुआं डिग करते हैं, खोदते हैं, तो उसका कॉस्ट जो पहले मीटर का है ₹150 रहता है, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर मीटर के बाद 50 रुपीज़ जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होता जाता है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर हमारे पास ऑलरेडी है 150। तो सेकंड जो मीटर है उसको डिग करने का कॉस्ट कितना आएगा, हम क्या करेंगे, 150 तो था ही, उसके बाद 50 पर मीटर जो है वो एक्सीड कर रहा है, तो 150 में हम 50 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 200। उसके बाद थर्ड मीटर के लिए फिर से हम 200 में हम 50 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 250। फोर्थ के लिए 250 में हम ऐड कर देंगे 50, ये हो जाएगा 300। और फिफ्थ मीटर के लिए हम एक और ले लेते हैं, 300 + 50 = ₹350, यानी कि फिफ्थ मीटर तक कुएं को डिग करने के लिए हमारा कॉस्ट आएगा 350। सीक्वेंस हमारा क्या बना, सबसे पहले था हमारे पास 150 फर्स्ट मीटर का, उसके बाद 200, उसके बाद 250, 300 और 350। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 200 में से 150 गए 50, एक और फाइंड आउट करते हैं। 250 में से 200 गए फिर से 50, एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 में से 250 गए अगेन 50। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अकाउंट में पर ईयर कैसे इंक्रीज होएगी, जब 10,000 जो है वो डिपॉजिट किए गए हैं 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है ₹10,000। आफ्टर 1 ईयर हमारे पास क्या है, हमने 8% जो है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट हमारे पास 1 साल के बाद। 10,000 तो है ही, 8% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 108 डिवाइड बाय 100। इसको जब हम कट कर देंगे ये आ जाएगा ₹10800। तो 1 साल के बाद हमारे पास अमाउंट थी इतनी, तो 2 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, अगर 1 ईयर के बाद इतनी है तो अब हमारी एग्जिस्टिंग अमाउंट ये है जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है, इसका हम फिर से 8% लगा लेंगे, कट कर देंगे 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी ₹11,664। तो बस सीक्वेंस हमारा बन गया, हम इतना ही फाइंड आउट करते हैं। इसमें 10,000 ओरिजिनली था, उसके बाद 10,800, उसके बाद 11,664। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर लेते हैं। 10800 में से 10,000 हम माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 800। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 864। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम होना ज़रूरी था। होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।